तो चलिए शुरू करते हैं आयु का पार्ट 2। देखिए पार्ट 2 का पहला सवाल है, एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 10 गुनी थी। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम लोग सन का एज कुछ मान लेंगे और ये फादर का एज, एस फॉर सन और एफ फॉर फादर। ठीक है, तो मान लीजिए सन की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु x है, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी? 5x होगी, क्योंकि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की 5 गुनी है। ठीक है, ये x जो है ये पुत्र की वर्तमान आयु हो गई और 5x पिता की वर्तमान आयु हो गई। ठीक है, आगे इस क्वेश्चन में बोला गया है 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की 10 गुनी होगी। ठीक है, अब 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले पुत्र का उम्र कितना होगा? x माइनस 5, 5 कम हो जाएगा, और 5 वर्ष पहले पिता का उम्र कितना होगा? 5x माइनस 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका x माइनस जो 5 हुआ, ये 5 वर्ष पहले पुत्र का आयु हुआ और ये 5 वर्ष पहले पिता की आयु हुआ। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले ये जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु का 10 गुना है, मतलब इसका 10 गुना आपका ये होगा। ठीक है, ये हम लोग का इक्वेशन निकला। अब यहाँ से हम लोग x निकालेंगे। पहले जो x जो निकलेगा वो पुत्र का उम्र निकलेगा, वर्तमान आयु निकलेगा, और 5x क्या निकलेगा? वो निकलेगा पिता का वर्तमान उम्र। ठीक है, इस प्रश्न में हमको क्या निकालना है? पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 5x है, यानी कि हमें 5x निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये आपका हो गया 10x माइनस 50 और ये हो गया 5x माइनस 5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10x और ये जो इक्वल टू के बाद में 5x है इस तरफ में आ गया तो माइनस 5x होगा, यानी 10x माइनस 5x कितना होगा? 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 50 और ये उस तरफ में जाएगा तो प्लस 50 होगा, यानी कि 45 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप कट कर दीजिए, कितना निकला? 9 निकला। तो ये जो आपका x निकला 9, ये निकला पुत्र का वर्तमान उम्र। क्यों? क्योंकि पुत्र का वर्तमान आयु हम लोग x माने थे। तो अगर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछता कि पुत्र का वर्तमान आयु कितना है तो फिर ये 9 आंसर आ जाता, बट यहाँ क्या पूछा है? यह हमसे पूछा है पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 5x है, यानी हमें इसमें 5x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, 5x, तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? 9, यानी कि 45, यानी कि पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी? 45 साल। पुत्र की पूछेगा तो 9 साल और पिता की 45 साल। ठीक है, तो ये सवाल इस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 45 ईयर्स। ठीक है, देखिए 2 नंबर सवाल क्या है? ए, बी और सी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योगफल 56 वर्ष था। ए की वर्तमान आयु कितनी है? ऐसे सवाल में आप इस रेशियो पर ध्यान दिया कीजिए कि ये रेशियो कब का है और उम्र का योगफल कब का दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका 56 वर्ष है ये आपका 8 वर्ष पहले का आयु का योगफल है तीनों का, और ये जो आपका रेशियो है 4:7:9 ये वर्तमान आयु का अनुपात है। तो हमेशा आप इस अनुपात पे ध्यान दीजिए, ये अनुपात कब का है। ठीक है, तो देखिए ए बी सी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है, मतलब ये जो है वर्तमान आयु का अनुपात है। ठीक है, तो ये वर्तमान आयु का अनुपात है और ये जो है आपका 8 वर्ष पहले तीनों की आयु का योगफल है। तो हमेशा जो है आप इस अनुपात के साथ में इस आयु को मिलाया कीजिए। जैसे कि ये अनुपात अगर वर्तमान अनुपात है तो आयु का योगफल भी वर्तमान ही होना चाहिए। ठीक है,
मतलब जब का अनुपात है तभी का आयु का योगफल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो अनुपात है ये तो वर्तमान है, लेकिन ये आयु का योगफल कब का है, ये आपका 8 वर्ष पहले का है। तो यहाँ इस रेशियो से इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर ये वर्तमान आयु का अनुपात है तो यहाँ पर आपको वर्तमान आयु लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ऐसा है कि 8 वर्ष पहले ABC की आयु का योगफल 56 था, चूँकि 8 साल पार हो चुका है, ये 8 साल पहले का है, यानी कि अभी वर्तमान क्या होगा, तीनों का 8-8 साल करके उम्र बढ़ जाएगा। यानी कि तीनों का अगर वर्तमान उम्र का योगफल देखेंगे तो इसमें हम लोग 24 को प्लस कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 80 साल। ये होगा ABC की वर्तमान आयु का योगफल, ठीक है। अब ये आपका ठीक हो गया, ये वर्तमान आयु निकल गया, वर्तमान आयु का योगफल निकल गया और ये आपका वर्तमान अनुपात दिया हुआ था, ठीक है। अब इस अनुपात की सहायता से आप इसको बांट लीजिए। ये टोटल आपका 80 है, 80 में आपका तीनों का उम्र का योगफल है, यानी कि 7 4 11 9, ये 20 का वैल्यू हो गया। और आपको इसमें किसका उम्र निकालना है, तो इसमें आपको A का आयु निकालनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, A का रेशियो कौन सा है, A का रेशियो आपका 4, यानी कि आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। कट गया, कितना आ गया, 4 चौके 16, यानी कि 16 वर्ष। यानी A का जो वर्तमान आयु होगा वो आपका होगा 16 वर्ष। B का निकालना होगा तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, C का निकालना होगा तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन B यानी कि 16 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अगला सम देखिए, नंबर 3, एक आदमी और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है और उनकी आयु का गुणनफल 196 वर्ष है, 196 वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। देखिए यहाँ पर वर्तमान आयु का अनुपात दिया है और उनके आयु का गुणनफल दिया है, योगफल नहीं है, गुणनफल है। तो देखिए जब आयु का गुणनफल दिया हो उस केस में हम लोग आयु कैसे कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसको निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ आपसे पूछा क्या है, यहाँ आपसे पूछा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, किसका, पिता और पुत्र का, आदमी और उसके पुत्र का, 5 वर्ष बाद। लेकिन उसके पहले उन दोनों का हमें वर्तमान आयु निकालना पड़ेगा कि पिता और पुत्र का वर्तमान आयु का अनुपात पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए ये आपका रेशियो है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात का, ठीक है। और ये हो गया गुणनफल 196 वर्ष, ठीक है। तो देखिए जब दो व्यक्तियों के उम्र का गुणनफल दिया हो और अनुपात दिया हो, ठीक है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका ये गुणनफल दिया गया है उसको अनुपात से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 4:1 से डिवाइड कर देंगे, जितना भी अनुपात होगा, ठीक है। यहाँ 4 1 है तो दोनों से हम लोग मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसको आप कट कीजिए, कितना आ गया, 4 चौके 16 और 4 9 36, कितना हो गया, ये आपका 7 आ गया, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो आपका 7 हो गया इसका हम लोग निकालेंगे स्क्वायर रूट। कितना निकलेगा इसका स्क्वायर रूट, 7 निकलेगा, क्योंकि 49 7 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट कब निकालेंगे, जब यहाँ पर 2 व्यक्ति हो उस केस में कट होने के बाद में यहाँ पर एक ऐसा नंबर आएगा जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर 3 आदमी हुआ, सपोज़ कि ABC हुआ, ABC का उम्र का अनुपात दिया हुआ है और उसके बाद में उनके उम्र का गुणनफल दिया गया है, तो 3 आदमी हो गया। उस केस में कट होने के बाद में यहाँ पर क्यूब रूट निकलेगा, मतलब उस केस में स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर। उस केस में क्या है, किसी नंबर का क्यूब आएगा, तो उसको आपको क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो 2 नंबर में स्क्वायर रूट और 3 नंबर में क्यूब रूट, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पर 2 नंबर है इसलिए यहाँ पर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। कितना निकला, 7 निकला। तो ये जो आपका 7 निकला, अब क्या करेंगे 7 को, अब ये 7 को जो है हम लोग जो भी निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो पिता की उम्र कितना होगा, 7 चौके 28, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पिता का उम्र निकला 28 साल और पुत्र का निकला आपका 7 साल, ठीक है। तो ये जो 28 साल और 7 साल निकला ये आपका पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकला। क्यों, क्योंकि ये उनके वर्तमान आयु का अनुपात था।
बट यहाँ आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो देखिए पिता की वर्तमान आयु कितनी है 28 साल, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो 5 वर्ष बाद हो जाएगी 33 साल, ठीक है। और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, तभी 7 साल है तो 5 वर्षों के बाद हो जाएगी 12 साल। तो अभी से 5 वर्ष बाद पिता की आयु होगी 33 साल और पुत्र की 12 साल, ठीक है। अब क्या निकालना है, दोनों का अनुपात निकालना है, तो इसको कट कर दीजिए। 3 से कटेंगे 11 बार में और 3 से कटेंगे 4 बार में, तो आंसर कितना आ गया 11:4, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है, 11:4। अगला सम देखिए नंबर 4, 5 बच्चों के उम्र का योगफल जिनका जन्म 3 वर्ष के अंतराल पर हुआ है 50 वर्ष है, सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी है। देखिए यहाँ पर 5 बच्चे हैं और सभी का जो जन्म है वो 3 वर्ष के अंतराल पर हुआ है, मतलब सभी 3-3 साल के छोटे बड़े हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह के सवाल का सलूशन हम लोग कैसे करते हैं। मान लीजिए जो सबसे छोटा बच्चा है उसका उम्र है आपका x, तो उससे बड़े का कितना होगा x+3, क्योंकि 3 साल का गैप हो रहा है। उससे जो बड़ा है वो 3 साल और बड़ा होगा, यानी कि x+6। उससे जो बड़ा है x+9। कितने बच्चे हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4, एक बच्चा और, तो वो कितना होगा x+12, ठीक है। थोड़ा जगह कम पड़ जा रहा, x+12, ठीक है। तो यहाँ 5 बच्चे हो गए और पांचों बच्चों के उम्र का योगफल कितना हो गया 50 वर्ष, ठीक है, नहीं कि 50 हो गया आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए ये हो गया सबसे छोटा बच्चा, ये उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्लस कीजिए, x कितना हो रहा 1 2 3 4 5, 5 बार x हो रहा है, यानी कि 5x हो गया। और प्लस कितना हो रहा 3 6 9 9 18 और 12 30, ठीक है, हो गया आपका 30। अब बराबर में कितना हो गया 50। यहाँ से आप x का वैल्यू निकालिए। अब देखिए 5x है और ये आपका 30 है, उस तरफ जाएगा तो -30 होगा, यानी कि 20 होगा यहाँ पर। तो ये कितना हो गया 4 बार में कटा, तो x का मान कितना निकला 4 निकला, ठीक है। x का मान आपका निकला 4। तो x क्या था, देखिए x था आपका सबसे छोटे लड़के की आयु, क्योंकि जो सबसे छोटा लड़का है उसका उम्र x है, उससे बड़े का कितना होगा x+3, मतलब x का मान कितना है 4 है, यानी 7 साल होगा। उसके बाद का x+6 यानी कि 4+6 आपका 10 साल हो जाएगा, ऐसे करके बढ़ेगा आपका। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी है। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी होगी 4 वर्ष। क्योंकि सबसे छोटे बच्चे की आयु x है और x का मान कितना निकला है 4, तो इसलिए इसका आंसर कितना जाएगा ऑप्शन बी 4 वर्ष, ठीक है। अगला सम देखिए नंबर 5, 3 वर्ष पहले a और b की आयु का औसत 18 वर्ष था, c के आ जाने से उन सभी के वर्तमान उम्र का औसत 22 वर्ष हो जाता है, c की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 वर्ष पहले a और b की आयु का औसत 18 वर्ष था। तो 3 वर्ष पहले a और b की आयु का औसत 18 साल था, तो a और b की वर्तमान आयु का औसत कितना होगा, 3 बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा 21 साल, ठीक है। यानी कि a और b की वर्तमान आयु का औसत 21 साल है, तो a और b की कुल उम्र कितनी होगी 21 दूनी 2, यानी कि 42 वर्ष, ठीक है। यानी कि a और b की वर्तमान आयु का योगफल कितना है आपका 42 वर्ष है, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ आपसे बोला है कि c के आ जाने से उन सभी के वर्तमान उम्र का औसत 22 वर्ष हो जाता है। यानी जब c के साथ में जब a और b का उम्र का इंक्लूड करते हैं तो उम्र का औसत कितना होता है 22 साल। और चूंकि आदमी कितने हो रहे 3 हो रहे, कौन कौन a b और c, यानी कि a b और c का वर्तमान उम्र का योगफल हो गया आपका 66 साल। तो अब यहाँ देखिए कि
ये जो आपका है 42, इसमें ए और बी का वर्तमान उम्र है, और ये 66 में क्या है, ए बी सी का वर्तमान उम्र है। हमें सी का वर्तमान उम्र निकालना है। तो ये जो आपका 66 ईयर्स है, इसमें ए बी सी का वर्तमान उम्र है, ये ए बी सी की वर्तमान उम्र का योगफल है। हमें सी का निकालना है, तो यहाँ से सी का अगर निकालना है तो हमें ए और बी के वर्तमान उम्र का ये जो योगफल है उसको माइनस करना पड़ेगा। ए और बी का वर्तमान उम्र घटाना होगा। तो ए और बी का वर्तमान उम्र कितना है, 42 साल है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको घटा देंगे। हम लोग 66 में से 42 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गया 4 और 6 में से 4 गया 2, यानी कि 24 वर्ष। तो कितना निकला, 24 वर्ष, यानी कि सी का वर्तमान उम्र कितना निकलेगा, 24 वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सम है 15 वर्ष बाद एक आदमी की आयु उसके 15 वर्ष पहले की आयु का 4 गुना होगी। उस आदमी की वर्तमान आयु कितनी है। 15 वर्ष बाद एक आदमी की आयु उसके 15 वर्ष पहले की आयु का 4 गुना होगी। ठीक है, ये कंडीशन दिया है और हमसे पूछा है कि उस आदमी की वर्तमान आयु कितनी है। तो हम क्या करेंगे, उस आदमी की वर्तमान उम्र को हम लोग x मान लिए। ठीक है, ये हो गया वर्तमान उम्र। ओके, तो अब देखिए, अगर व्यक्ति का वर्तमान उम्र x हो गया तो 15 वर्ष पहले उसका उम्र कितना होगा, x माइनस 15, क्योंकि अभी अगर x है तो 15 वर्ष पहले कितना होगा, x माइनस 15। ठीक है, और 15 वर्ष बाद कितना होगा, x प्लस 15, ये आपका हो जाएगा। ये आपका 15 वर्ष बाद का उम्र होगा और ये पहले का होगा। अब देखिए, एक कंडीशन और क्या दिया हुआ है कि 15 वर्ष बाद एक आदमी की आयु, मतलब 15 वर्ष बाद एक आदमी की आयु मतलब ये आयु। ठीक है, उसके 15 वर्ष पहले की आयु का 4 गुना होगी। अब 15 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी, x माइनस 15। तो ये जो 15 वर्ष बाद की आयु है वो इसकी 4 गुना होगी, मतलब इंटू 4, इसका 4 गुना ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि उस आदमी की वर्तमान आयु कितनी है और हमने आदमी की वर्तमान आयु x मानी है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4x माइनस 60, यहाँ होगा x प्लस 15। ठीक है, अब देखिए 4x माइनस x कितना होगा, 3x, और ये आपका होगा माइनस 60 तो प्लस 60 होगा, यानी कि प्लस 60 प्लस 15 75। ठीक है, कट कीजिए इसको, कितना निकला 25। तो x का वैल्यू कितना निकला 25, और x क्या था, उस व्यक्ति की वर्तमान उम्र, यानी उस व्यक्ति की वर्तमान उम्र कितनी निकली, 25 साल। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 वर्ष। तो ये थे पार्ट 2 के एज के इम्पॉर्टेंट सवाल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।